घर गए, 3 गाड़ी पुलिस गया और उठा के आप उसको लाके जेल में डिटेन कर लिए। सरकार मांग रहे थे और सड़क पे उतरे थे, इसके लिए हम लोगों पे केस किया गया या फिर इसीलिए मेरा केस को आगे नहीं रखा गया। बच्चों की पिटाई करते हुए झंडा मैदान गिरिडीह का आप देख सकते हैं, हजारीबाग का देख सकते हैं। 17 नियुक्ति 2010 से लेकर के 22 तक उसको जांच के दायरे में लाए। हम करेंगे जिला मुखिया, उसको भी हेमंत सोरेन की सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ। राज्य सरकार अपने कार्यकर्ता रूपी गुंडों के माध्यम से इस लोकतंत्र को पूरी तरह से अपने हाथ में लेना चाह रही है। बच्चों ने घोषणा किया था सभी जिला नीचे अजमेरी जी का सरकार के पुतला दहन, लेकिन उस दिन जेएमएम के गुंडा मैं कह सकता हूँ सरकार द्वारा यह प्रायोजित थे, क्योंकि सभी स्थानों पर चाहे गिरिडीह हो, चाहे हजारीबाग हो, चाहे रामगढ़ हो या रांची, सभी जगह जेएमएम के जिला अध्यक्ष डंडे लेकर बच्चों की पिटाई करते हुए झंडा मैदान गिरिडीह का आप देख सकते हैं, हजारीबाग का देख सकते हैं। रामगढ़ के जिलाध्यक्ष या कौन थे उनके नेता, वो तो कहता है जो भी पुतला दहन करेंगे उसको पटक पटक करके। और रांची की तो आपको आप बीती कहानी ये बच्ची आपको बताए, तो ये लगता था कि बिल्कुल प्रायोजित ढंग से लोकतंत्र में जो लोगों की अधिकार है विरोध प्रकट करने उसको कुचल दे। पहले तो बच्चों को झांसा में डाल करके जयपाल सिंह स्टेडियम से धरना और भूख हड़ताल को उन्होंने तोड़वाए, निष्पर्श कराए कि जो बच्चे मांग नहीं भी कर रहे थे उस समय के आप सबको ध्यान में है कि 22 नियुक्तियों को सरकार ने रद्द किया, एक अधिसूचना जारी की, वो आप सब लोगों को है ध्यान में, उसको आप सब देखेंगे। 6 एग्जाम को तो उन्होंने स्थगित किया। 17 नियुक्ति 2010 से लेकर के 22 तक उसको जांच के दायरे में लाए। बच्चों को लगा कि शायद सरकार हमारे आवाज को ठीक से सुना है, लेकिन वास्तव में हेमंत सोरेन की बड़ी चालाकी से, बड़ी चौतराई से, क्योंकि उस दिन भी मैंने मीडिया को कहा था, उस दिन भी मैंने एक्स पोस्ट पर भी मैंने डाला था, जिस प्रकार से सरकार ने जो निर्णय ली है, अधिसूचनाएं जारी की है, कोई भी कोर्ट जाएंगे तो तुरंत इसके ऊपर हुआ भी स्वाभाविक है। इसके बाद बच्चों के मन में गुस्सा होगा, जहां 26 दिनों तक बच्चे भूख हड़ताल और धरना पर बैठे थे और उनको इस प्रकार से छाला गया, तो बच्चों ने क्या कहा कि हम लोग पुतला दहन करेंगे जिला मुखिया। उसको भी हेमंत सोरेन की सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसको भी लाठी डंडे से और वो भी गुंडों के द्वारा। अगर पुलिस छीन छोड़ करती तो कुछ समझ में आता। अभी आपको बता रही थी बच्ची कि भाई कौन छीन रहा है, जेएमएम के गुंडा कर रहे हैं, तो ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसीलिए आज हम सब लोग आए ताकि बच्चे को ऐसा नहीं लगे कि हम अकेले सिर्फ छात्री हैं, कि छात्र के अभिभावक भी हैं और हमारी पूरी पार्टी इन बच्चों के। राज्य सरकार अपने कार्यकर्ता रूपी गुंडों के माध्यम से इस लोकतंत्र को पूरी तरह से अपने हाथ में लेना चाह रही है। 3 दिन पहले छात्रों के शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता गुंडे के रूप में गए, झंडा डंडा लेकर के, उनके कार्यकर्ता और अननोन कार्यकर्ता नहीं है, जिनका नाम सब लोग जान रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, जिला अध्यक्ष, वो चाहे गिरिडीह में हो, चाहे हजारीबाग में हो, रामगढ़ में हो, रांची में हो, निहत्थे छात्रों पर जिस तरह उन्होंने अटैक किया, उनको मारा और मारने के बाद सरकार की तरफ से ही 3 केस कर दिए गए। एक तो जिन गुंडे ने मारा उसके तरफ से करा गया, दूसरा जो मजिस्ट्रेट था, सबसे हास्यास्पद स्थिति है, सीओ यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट था उसने पहली बार जो दंगा फैलाया उस पर केस नहीं करके जो विक्टिम जो मार खाया उस पर जो है केस का बना दिया और केस कर दिया। ये पूरी तरह से अन्याय है, तानाशाही है। और आज एक बच्ची जिसके साथ घटना घटित हुई थी वो 2 दिन तक कराह रही थी, रो रही थी,
आज उन्होंने बहुत साहस जुटाया और सबसे संपर्क करने के बाद उसने कहा कि इस अन्याय को हम सहेंगे नहीं, हम लड़ेंगे और हम थाने जा रहे हैं, आप लोग भी मदद करिए। ये सरकार उनकी आवाज़ को ना दबा सके, इसलिए आज हम लोग इस कोतवाली थाना में आए हैं और उस समय उसका रिपोर्ट लिखवाए हैं और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उन तमाम लोगों को जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुंडे हैं उनको पकड़ के जेल के सलाखों के अंदर डालना चाहिए, नहीं तो हम लोग और उग्र आंदोलन करेंगे। सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं 3 दिनों से डरी हुई थी, जिसकी वजह से मैं एफआईआर करने के लिए नहीं निकली थी। ना ही यहाँ पे मेरे घर वाले हैं, ना ही मेरा परिवार है, और मैं काफी डरी हुई थी। मुझे मानसिक रूप से मैं बहुत गंदे तरीके से आहत हुई थी, जिसकी वजह से मुझे रूम में रहना पड़ा था। और मैं पूछना चाहती हूँ प्रशासन से कि आप जो अमीषा प्रसाद को उठा के लाए, खोज के लाए, उसका सीधा आप घर गए, 3 गाड़ी पुलिस गया और उठा के आप उसको लाके जेल में डिटेन कर लिए 7 घंटा के लिए। तो मैं जब रो रो के चीख चीख के प्रशासन से ये गुहार लगा रही थी 21 तारीख को कि जो लड़का मुझे छेड़ा है, जो मेरे गर्दन पे हाथ रखा है, जो मेरा दुपट्टा खींचा है, आप उसको चिन्हित करिए और उसको खोजिए। क्या प्रशासन को भारी पड़ गया? क्या सरकार को भारी पड़ गई इस चीज में, या फिर प्रशासन सरकार पे भारी पड़ रही है, या फिर सरकार प्रशासन पे भारी पड़ रही है? ये एक सवाल है मेरे तरफ से कि प्रशासन जो केस पे केस दर्ज करे जा रही है, लगातार 2-3 थाने में केस दर्ज हुआ है हमारे साथियों के नाम पर, रविंद्र पासवान, कुणाल सर के नाम पर, और भी बहुत ज्यादा नाम है जिन पर केस हुआ। क्यों भाई? हम लोगों ने वो जो अंकिता वर्मा दीदी हैं उनको संरक्षण देने की वजह से हम पे केस किया गया है क्या? या फिर हम लोग आंदोलन के लिए अपना अधिकार मांग रहे थे और सड़क पे उतरे थे, इसके लिए हम लोगों पे केस किया गया? या फिर इसीलिए मेरा केस को आगे नहीं रखा गया? क्या प्रशासन को नहीं पता थी कि मैं पीड़ित थी? मैं 2 दिनों से पीड़ित थी। वो लड़की कहाँ होगी, कैसी होगी, ठीक है भी या नहीं भी, बीच रोड पे उसके साथ जबरदस्ती किया गया, उसका दुपट्टा खींचा गया, क्या प्रशासन को ये बात पता नहीं थी? वीडियो के जरिए उन तक पहुंचा नहीं था? क्या सरकार तक मेरी आवाज नहीं पहुंची? मैं इसी बात पे राहुल गांधी से भी सवाल करना चाहती हूँ। आप जो पुणे में जाके 70 लाख महिलाओं को बोल रहे हैं चीख चीख कर कि हम उनके साथ हैं, तो आप झारखंड के छात्रों के साथ क्यों नहीं है? यहाँ की महिलाएं सुरक्षित नहीं है आपकी सरकार में, और आप सेंट्रल का बात करते हैं। आप बार बार बोलते हैं कि हमें सेंट्रल दे दो, हमें देश दे दो। कैसे दे दे आपको देश? यहाँ झारखंड के बच्चे सुरक्षित नहीं है रोड पे, आपको देश हम कैसे दे दे? आप ये चीज हमें आके बताइए। 26 दिनों से हम लोगों ने लगातार धरना प्रदर्शन किया, अनशन पे बैठे, हमारे सभी छात्र गुहार लगा रही थी आपसे मिलने के लिए, आप आए तक नहीं, और आप बाहर जाके बोल रहे हैं कि हम छात्र के साथ हैं, हम महिला के साथ हैं। कहाँ हैं सर आप? मैं आज